गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। 20 जून सन 1997 आज कबीर जी का 600वां प्रागट्य जयंती दिवस है। आज गुरुदेव कबीर मठ गए थे। उन्होंने बताया वहाँ निर्धन लोग बहुत हैं जो एक कोने में बैठकर भजन कर रहे हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए कुछ तो रास्ते पे लगे हैं। गुरुदेव ने कहा पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ने का समय यह है, इसीलिए उन्हें आप पढ़ने दें। आपको मन लगा करके अध्ययन करना है। जब आपकी शादी हो जाए, भोगों में लिप्त होने लगें, तब वहीं से अध्यात्म प्रारंभ हो जाना चाहिए। हमने जो बीज बो दिए हैं, 12 वर्ष का यह संकल्पित यज्ञ जो मैं कर रहा हूँ, अब इसे पल्लवन करना आप लोग पर निर्भर करता है। आपके इसी कर्म की भूमिका में ऊपर आपका विकास निर्भर करता है। यदि आप नहीं चेते तो पशु और आप में कोई अंतर नहीं होगा। पशु का तात्पर्य है पाश में बंधा होना। अपने अनुशासन मत तोड़ें। सूर्योदय के समय उठ जाएं, मलमूत्र का त्याग कर लें। बच्चे को भी अनुशासन में रखें। बच्चों के हर बात का जवाब देना उचित नहीं, हर बात मान लेना उचित नहीं। बच्चा पूछे भगवान क्या है, ब्रह्म क्या है, बताना आवश्यक है। समय आने पर ज्ञात उसे हो जाएगा। यदि बच्चा कहे मम्मी मैं यह नहीं खाता, मैं आम नहीं खाता, हमें यह नहीं वह चाहिए, इससे उसका अहंकार बढ़ता है। बच्चे में प्रारंभ से ही आरती करना, भगवान को प्रणाम करना, प्रणाम करने की विधि को बताना, किस तरीके से आचरण किया जाता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसके पश्चात 22 जून सन 1997 आज रविवार का दिन। गुरुदेव ने कहा इस बार गुरु पूर्णिमा 20 जुलाई की है। प्रत्येक रविवार से इसके पश्चात हम लोग प्रातःकाल हवन करेंगे। यज्ञ प्रातः 4:30 बजे से होगा और यज्ञ की समाप्ति के पश्चात माने 7:30 से 8:30 बजे तक सत्संग होगा। इतवार का इसमें ध्यान, पुस्तक अध्ययन इत्यादि शामिल रहेंगे। सत्संग के समाप्ति के बाद आप अपने अपने घर की ओर जाने के लिए स्वतंत्र हैं। जो रहना चाहें, जिनकी इच्छा है वह रहें। स्त्रियों को भी सत्संग 7 बजे से इसी दिन होगा। गुरुवार को होने वाला सत्संग अब इतवार को होना शुरू हुआ। पूजा और सत्संग का कार्य बाबू के द्वारा रहेगा। वह बोलेंगे, बताएंगे और उसी प्रकार यह कार्य होगा। जो कार्य मंगलवार और शुक्रवार को होता, वही साधना का कार्य हम लोग शनिवार को करेंगे। सोमवार से शुक्रवार तक सायंकाल निर्विचार साधना के लिए लोग आवें। जितनी देर बैठ सकते हैं, जितनी देर की उनके पास क्षमता है, उतनी देर करें और फिर पुनः घर की ओर प्रस्थान कर जाएं। शिखा जब तक तुम में पौरुष है तब तक तुम आना और सायंकाल को 10 कदम चल के आ जाना और संध्या कर लेना। जिस दिन सरकारी छुट्टी रहे उस दिन प्रातः सभी साधना करेंगे, पुस्तक अध्ययन करेंगे और सभी मिलकर के खाना बना करके खाएंगे। भगवान सबके लिए है, किंतु उसकी प्राप्ति सबके लिए कैसे बहुत कठिन है। पूजा भी सबके लिए क्या संभव है? आप करोगे तो है।
यदि द्वंद्व है विचारों में, विचार अलग अलग हैं, तो भगवान को पाना बहुत कठिन है। क्योंकि भगवान को पाना है तो समर्पण होना अति आवश्यक है। इसके पश्चात 23 जून सन 1997 गुरुदेव ने कहा, आज को यह ध्यान देना होगा कि आप जितना पवित्र रहेंगे, चरित्रवान रहेंगे, उतनी ही शक्ति आपके हाथों में आएगी। अपवित्र के पास ताकत नहीं रहती, यहाँ तक कि मंत्र की भी शक्ति नहीं रहती। गुरुदेव ने अपने हाथों से एक हल्की सी लहर जैसी निकली और बाबू भैया जो बगल में बैठे थे उनकी तरफ करी। उनकी आंखें अंदर से ढपने लगीं। ऐसा लगा जैसे उन्हें नींद आ रही है। फिर गुरुदेव ने वैसा ही लहर अपने हाथों से उनकी पत्नी शिखा जो बगल में बैठी थी सहस्त्रार्थ के ऊपर ऐसे ही कर दिया, स्पर्श नहीं किया। कुछ ही देर में उनकी भी आंखें ढपने लगीं। एक लहर सी आई, आंखों में भारीपन आ गया, जैसे कि नींद आ रहा हो। इसके पश्चात 24 जून सन 1997 आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, आप अपनी साधना को चलाते रहो, कभी भी घबराना नहीं। यदि घबराओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। घबराना मत, समय आने पर सब कुछ अपने आप होगा। मैं आप सबको शक्ति दे सकता हूँ, परंतु अभी आप लोगों का शरीर तैयार ही नहीं है। मैं आपके साथ कभी भी झूठ नहीं करूँगा, किसी भी प्रकार का फ्रॉड भी नहीं करूँगा। मुझे आपको धोखा देने से क्या मिलेगा? आप मुझे क्या देते हो? क्या मिलता है मुझे जो मैं तुम्हें धोखा दूँ? इसलिए मैं कहता हूँ, अपनी साधना करो, अपनी साधना करते रहना, अपनी सत्संग मत छोड़ना। आपको क्या पता कि आपकी स्थिति क्या है? आप अपनी देह की शुद्धि करते हैं आहार के द्वारा। आहार ऐसा लें जो मल का निर्माण करे और आपके उदर में शांति रहे। पवित्र जल से स्नान करें, मल शोधन करें, फिर आसन करें, निर्द्वंद रहें, मुक्त होने का भाव रखें, वैराग्य जीवन में धारण करें। इस तरह से आप प्रथम आहार के द्वारा, दूसरा पवित्र जल से स्नान करें, तीसरा मल का शोधन करें ताकि आप साधना कर सकें, चौथा आसन करें, उसके बाद किसी भी प्रकार के द्वंद्व का भाव ना रखें, छठा अंदर से मुक्त होने का भाव रखें और सातवां वैराग्य को स्थिर करें। प्रत्येक महापुरुष का जीवन एक यथार्थ की खोज में ही रहता है। पुरुष वही जो अंदर की तरफ चले, जो अंदर को पाले, जो कूटस्थ को जान ले, जो पर ब्रह्म के निकट आ जाए, वही शक्तिधर है, वही महापुरुष है। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम मंगलम और मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम
ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम, गुरुदेव मंगलम। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।